वहीं हम इस वक्त हैं विदिशा के चरण तीर्थ घाट पर और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम स्वयं आए थे। ऐसा माना जाता है, ये लोगों को स्मरण में है कि भगवान श्री राम यहाँ पर 2 बार आए थे। एक तो हम यूँ मान के चलें कि ये भगवान राम के जो कौशल राज था उसकी सीमा थी। यहाँ ये भगवान का ही स्टेट के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था। किसी भूकंपीय घटना के कारण ये पूरा का पूरा शहर नीचे ज़मीन में दब गया था। बाद में उत्खनन के दौरान जब ये निकला है तो यहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण की और ये एक वनवासी के रूप में जो प्रतिमाएं यहाँ पर खुदाई के दौरान निकली थीं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो वहीं हम इस वक्त हैं विदिशा के चरण तीर्थ घाट पर और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम स्वयं आए थे। इसमें अधिक और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद शर्मा, जो कि इतिहासकार हैं। आइए इनसे जानते हैं इस घाट की क्या महत्वता है। जी, क्या मान्यता मानी जाती है चरण तीर्थ घाट की और क्या विशेष यहाँ पर है? जी बताइए। भगवान राम से विदिशा का गहरा संबंध है और उसी संबंध के चलते हुए ये चरण तीर्थ जो तीर्थ क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ है। और मान्यता है कि भगवान राम विदिशा आए और उनके यहाँ आने की जो घटना है उसको स्मरण में रखने के लिए फिर यहाँ पर जो है उनके चरणों की जो है स्थापना की गई और तब से आज तक ये मान्यता यहाँ पर चली आ रही है और लोग यहाँ पर भगवान के चरणों की वंदना करने, पूजा करने, अर्चना करने यहाँ पर हर साल आते हैं। यहाँ मेला भी लगता है और समय समय पर यहाँ पर जो है बाहर से ऋषि मुनि तपस्वी लोग यहाँ पर आते भी रहे। ऐसा माना जाता है, ये लोगों को स्मरण में है कि भगवान श्री राम यहाँ पर 2 बार आए थे। ये मान्यता है। अब भगवान श्री राम विदिशा क्यों आएंगे इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। यदि आप वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को देखेंगे तो उत्तरकांड में संदर्भ आता है, भगवान ने सूचना भेजी उनके छोटे भाई शत्रुघ्न को कि तुरंत अयोध्या आओ। शत्रुघ्न उस समय मथुरा में थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे सुबाहु को मथुरा का राज दिया और विदिशा का राज उन्होंने अपने छोटे बेटे यूपकेतु, अध्यात्म रामायण में उनका नाम यूपकेतु आता है और वाल्मीकि रामायण में उनका नाम शत्रुघाती के नाम से लिया जाता है। तो उन्होंने शत्रुघाती को यहाँ पर सूचना दी कि तुरंत अयोध्या लौटें। लेकिन उन्होंने यहाँ उनका राज्य अभिषेक कराया और राज्य अभिषेक कराने के बाद यहाँ से तुरंत जो है वो अयोध्या के लिए वापस लौट गए। तो एक तो हम यूँ मान के चलें कि ये भगवान राम के जो कौशल राज था उसकी सीमा थी। यहाँ ये भगवान का ही स्टेट के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था। तो इसलिए राम जी का यहाँ आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा हमें प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मान्यताएं जो समाज में चलती हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य तो होते ही हैं। यहाँ जो त्रिवेणी घाट है, जो दूसरा तथ्य यहाँ पे बताते हैं कि जब भगवान ने दशरथ जी के उनके श्राद्ध किए थे तो उन्होंने जितने तीर्थ क्षेत्र थे उस समय उन सब की यात्रा की थी। तो उस दौरान विदिशा की यात्रा भी भगवान द्वारा की गई और यहाँ भी उन्होंने जो है उनका श्राद्ध किया, पिंडदान किया। ऐसी मान्यता भी जो है हमें हमारी धार्मिक जो परंपरा है वहाँ से मालूम पड़ता है। तो विदिशा निश्चित रूप से, चूँकि आप त्रिवेणी जो घाट है, संगम है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है। चूँकि विदिशा बहुत प्राचीन नगर है, यानी कि मैं आपको बताऊँ कि ईसा पूर्व की शताब्दियों में यह नगर ये भारतवर्ष के महानगरों में गिना जाता था और ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। तब यहाँ पर जो है चूँकि किसी भूकंपीय घटना के कारण ये पूरा का पूरा शहर नीचे ज़मीन में दब गया था। बाद में उत्खनन के दौरान जब ये निकला है तो यहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण की और ये एक वनवासी के रूप में जो प्रतिमाएं यहाँ पर खुदाई के दौरान निकली थीं वो प्रतिमाएं आज भी मंदिर में जो है स्थापित हैं और लोग जो है उन्हें उनकी पूजा करते हैं। ये त्रिवेणी घाट जो है
उस स्मृति को भी हमें दर्शाता है। यानी भगवान का सीधा संबंध इस विदिशा नगर से रहा है, ये बात आप पूरे प्रमाण के साथ कह सकते हैं। बरसों की तपस्या के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसको लेकर चरण तीर्थ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित करता है लोगों की आस्था के लिए। तो यहाँ पर कुछ विशेष आयोजन इस दिन रखे गए हैं। निश्चित रूप से, चूँकि अयोध्या में जो भगवान का स्थान है, उनका जन्म स्थान है और उसकी बड़ी मान्यता है, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी भगवान से संबंधित जो स्थान हैं, उन स्थानों पर चेतना जागरण का कार्यक्रम अवश्य होना ही चाहिए और हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो निश्चित रूप से विदिशा नगर के लोग भी उत्साहित हैं इस बात को लेकर। और उस दिन यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मेला लगेगा और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी जो है भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए अवश्य आएंगे। कौन सा मंदिर है और क्या इसकी मान्यता है? जी, श्री राम लक्ष्मण वनवासी भाई, राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं वनवासी। ये जो है राजसी वेशभूषा में जहाँ पे विराजमान किए हैं। 8 ये मंदिर राम जी जो है 5000 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं दोनों भाइयों की, और मंदिर 800 वर्ष करीब पुराना मंदिर है। हम लोगों की 10वीं 11वीं पीढ़ी जा रही है सेवा पूजा करते हुए। भगवान के नेत्र हीरे के नेत्र हैं, मूँछों वाले राम जी हैं, राम लक्ष्मण दोनों भाई त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि बनवासी वेशभूषा में भगवान श्री राम और लक्ष्मण है, इसके पीछे की क्या मान्यता है? ये जटाजूट जो है, राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, जटाजूट। 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में भक्तिमय माहौल है। तो वहीं ऐसी मान्यता है कि विदिशा में भी भगवान श्री राम आए थे। प्रशासन द्वारा भी शहर के प्रमुख मंदिरों पर विशेष साज सज्जा और सफाई कराई जा रही है। तो वहीं लोगों के मन में आस्था और विश्वास है कि 22 तारीख को भगवान श्री राम फिर आएंगे। IBC 24 के लिए जितेंद्र सिंह राजपूत, विदिशा।